हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए स्टेबल और अनस्टेबल का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे जो पहला लेक्चर था उसमें तो वो क्वेश्चन था जो लगभग हर साल एग्जाम में आता रहता है। थोड़ा टफ था लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो कई बार एग्जाम में आया है। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर 4 भी आपने जरूर देख लिया होगा, 3-2 भी आपने देख लिए होंगे और इस प्लेलिस्ट में आपको मजा आ रहा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए बॉडी कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए कॉन, एक बॉडी है जो एक कॉन का आकार रखती है, एंड ए हेमीस्फीयर ऑन द सेम बेस, और एक हेमीस्फीयर है जो कॉन का सेम बेस रखता है। रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजेंटल टेबल, एक खुरदरी टेबल है जिस पर वो रखा हुआ है। द हेमीस्फीयर बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल, जो हेमीस्फीयर है वो टेबल के कॉन्टैक्ट में है, सो दैट द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द कॉन, तो कॉन की ग्रेटेस्ट हाइट पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, सो दैट द इक्विलिब्रियम में बी स्टेबल, जबकि कंडीशन कैसी है, वहां स्टेबल है, तो इज अंडर रूट 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, जो हाइट होगी वो स्फीयर जो है हेमी, उसकी रेडियस की अंडर रूट 3 गुनी होगी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और फिर उसमें हम क्या क्या करते हैं वो सब लिखते हैं। ये यहां एक खुरदरी टेबल है जिस पर ये टच है। ये ए बी कॉमन रेडियस है कौन की और हेमीस्फीयर दोनों की। इसे नीचे तक वर्टिकल एक्सिस ले जाइए। यहां इसकी जो सीजी है मैंने G2 कह दी और हेमीस्फीयर की सीजी G1, और ये O इज द सेंटर, इसको मैंने D कह दिया। अब इसमें जो कोन की हाइट है वो यहां से लेकर यहां तक होगी और वो हाइट कह दी H। रेडियस इसकी कह दी मैंने A, दोनों की रेडियस A है। अगर आप हेमीस्फीयर की रेडियस R है तो ऊपर वाले कौन क्या कर रहा है, इसमें एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी जो रेडियस होगी इन्फिनिटी होगी। ये मैंने रूल आपको बताया था। आइए अब इसकी सी जी कहां कितनी होती है ये सब कुछ मैं यहां लिखता हूं। बस इसकी सी जी कितनी होती है 3a/8, या यहां रेडियस r कहेंगे तो 3r/8, लेकिन रेडियस इसकी a है और निकालना है ये, तो a में से इसे माइनस कर देंगे। इसकी सी जी होती है हाइट की फोर्थ, अर्थात h/4, और यहां तक हमें लेनी है ये, तो इसकी जो रेडियस है ये कितनी है r है, तो इसमें r हम प्लस कर देंगे। ये सारी कहानी मुझे लिखनी होगी, फिर दोबारा डायग्राम में बताऊंगा। तो चलिए आप कॉपी निकाल लीजिए, मेरे साथ लिखिए, क्योंकि जब तक ये हमने डायग्राम बनाया है इसके अंदर क्या क्या किया है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो वो 5 या 10 नंबर हमें नहीं देगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। आइए सॉल्यूशन। ए बी इज द कॉमन बेस, ये वाला कॉमन बेस है दोनों का। ए बी इज द common base of hemisphere and the cone, and COD जो vertical axis है, and COD is their common axis. Common axis which must be vertical और क्या है इक्विलिब्रियम है फॉर इक्विलिब्रियम। द हेमीस्फीयर टच कर रहा है टेबल को, तो ये लाइन लिखनी है, द हेमीस्फीयर टच द टेबल सी। टच द टेबल C। ये कैपिटल H हाइट है, ये भी लिखेंगे। लेट H बी द हाइट OD, OD of the cone, and R बी द रेडियस, ये रेडियस है कॉमन रेडियस ऑफ OA या OC, OA या OC,
ऑफ द हेमिस्फीयर। या तो ओ ए ये कह दो रेडियस, या ओ सी, दोनों की रेडियस बराबर होगी। इसे कहेंगे तो हम ये कौन की समझ लेंगे, और यो कह देंगे तो किसकी, स्फीयर की, लेकिन दोनों की सेम ही रेडियस होगी। इसकी भी यही रेडियस कह सकते हैं आप, ओ ए केवल। लेट G1 and G2 be CG of hemisphere and the cone। G1 इसकी CG हो गई और G2 कौन की हो गई। तब OG1 इक्वल टू, OG1 निकालेंगे तो ये आती है 3R/8। देखो सीजी तो आपको यहां याद रखनी होगी, सीजी थोड़ी निकाल रहा हूं मैं यहां। हेमीस्फीयर की सीजी 3A/8 होती है जब ए वहां रेडियस हो। यहां रेडियस हमने आर मानी है, हेमीस्फीयर की बता रहा हूं, तो हेमीस्फीयर की यहां कितनी होती है 3R/8। और कौन की सीजी जितनी हाइट उसकी होती है उसमें 4 की डिवाइड कर दें, तो यहां कौन की सीजी होगी Hy4। तो ये तो तुम्हें याद रखना है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली पूरी यूनिट आप पर आनी चाहिए। मैंने पूरी यूनिट डिफाइन की है बड़ी अच्छी तरीका से, ठीक है। OG1 बराबर 3/A और OG2 H/4। इफ अब इसकी जो हाइट है यहां C से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से निकालेंगे हम CG ऑफ हाइट, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी लिखूंगा, पहले एक लाइन लिख दूं। इफ H बी द हाइट ऑफ CG ऑफ कंबाइंड body of hemisphere and the cone above the point of contact C, ये वाली जो हमारी टेबल है। तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो देखिए। देन बाय यूजिंग फॉर्मूला, सीजी के लिए क्या होता है, x बार इक्वल टू W1x1 W2x2 अपॉन W1 प्लस W2। अब यहां x बार तो h है, वेयर x बार तो यहां क्या है h, जो मैंने सीजी मानी थी ये रही। W1 क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H। W1 मैंने कौन की मानी है, अभी इसमें रोजी और जोड़ देंगे तो रोजी ऊपर नीचे से कट जाता है, तो इसकी जो वेट होगा वो वॉल्यूम के इक्वल होगा। किसके होगा, वॉल्यूम के। और कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, H की जगह पे कैपिटल H। अगर यहाँ W लगाते हैं तो रो इंटू जी लगाएंगे सब जगह, रो इंटू जी यहां भी आएगा, रो इंटू जी ऊपर आएगा, तो वो कॉमन लेके कट जाता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले लेक्चर में मैंने लिख के दिखाया है। आइए, और x1 क्या होगा, यहां x1 इक्वल होगा CG2। ये दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, x1 इक्वल होगा CG2। W2 इक्वल क्या होगा, गोले का, आधे गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यू, लेकिन यहां आधा है तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 पाई R क्यू। और x2 क्या है यहां पर, CG1। अब मुझे CG1 निकालना है, यहां देखिए CG1 ये निकालना है, तो रेडियस इसकी कितनी है R, माइनस इसकी जो CG है वो निकाल दीजिए, कितनी होती है CG। CG1 मैंने लिखा है, ये रही 3R/8, 3R/8 अर्थात 5R/8। CG2 निकालनी हमें यहां से यहां तक, तो ये Hy4 और रेडियस और प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा R प्लस Hy4। क्योंकि इसकी सीजी मैंने बताई थी, ये रही Hy4 और R इसमें प्लस कर देंगे। तो मैंने सारी बातें लिख दी, बस इसमें रखना है, फिर कैलकुलेशन करनी है। तो यहां तक आपको एक एक पॉइंट बारीकी से मैंने समझाया है और पूरा मजा आया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन तभी आते हैं जब आपने 3-3 4-4 बार किए हों, और लेक्चर 1 मिस नहीं होना चाहिए, उसमें सारे रूल्स बताए गए हैं। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब ये सारी वैल्यू इसमें हम रखते हैं। एक्स बार की जगह पे आप h रखेंगे,
और W1 की जगह पर कितना है 1/3 पाई R स्क्वायर H, X1 की जगह पर Cg2 प्लस W2 की जगह पर 2/3 पाई RQ और X2 की जगह पर होगा Cg1 अपॉन W1 की जगह पर फिर यही आ जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H प्लस 2/3 पाई RQ। इसका W2 का कितना है पाई RQ और इसका है W1 का 1/3 पाई R स्क्वायर H। एक काम करते हैं, कुछ कटिंग कर लेते हैं। 3 ऊपर नीचे से कट रहा है, देखो 3 3 3 ये कट जाएगा कॉमन लेकर, और पाई भी कट रहा है कॉमन लेकर, यहां से R स्क्वायर कॉमन लेके वो भी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहां, चलो R स्क्वायर कॉमन लेते तो यहां बचा H इंटू Cg2, यहां बचा 2R इंटू Cg1, यहां से भी R स्क्वायर कॉमन लोगे तो H प्लस R स्क्वायर कॉमन लोगे तो 2R। R स्क्वायर जो मैंने कॉमन लिया है ऊपर नीचे वो काट दिया, अब Cg1 Cg2 की वैल्यू रख देते हैं, तो H Cg2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी R प्लस H/4 प्लस 2R, Cg1 की वैल्यू आएगी हमारी 5R/8 अपॉन H प्लस के 2R। ये किसके इक्वल चल रहा है H के। चलिए यहां एलसीएम ले लीजिए, H/4 आ जाएगा बाहर, 4R प्लस H, ये 5R स्क्वायर अपॉन कै बार कट गया 4 बार, H प्लस के 2R। फिर इस 4 को कॉमन लेकर इधर ले आइए, H 4R प्लस H प्लस 5R स्क्वायर, 4 एलसीएम लेकर यहां आ गया, H प्लस के 2R। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं इक्वल वेरियम के लिए, वो इधर लिखेंगे, दिखाई दे रहा हो तो इसे पलटना है। 1/H इक्वल क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 4H प्लस 2R अपॉन H 4R प्लस H प्लस 5R स्क्वायर। अगर ये लाइन दिखाई ना दे रही हो तो कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं फॉर्मूले में पलट के लिख के दिखाऊंगा यहां पर, ठीक है। तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब फॉर्मूला तैयार करते हैं इक्वल वेरियम के लिए। मान लीजिए लेट ρ1 बी द रेडियस ऑफ लोअर बॉडी, दैट इज ρ1 इक्वल टू R। हेमी स्फीयर यहां लोअर बॉडी है और कौन यहां अपर है, ऊपर अपर बॉडी। जब लोअर की हम रेडियस मान रहे हैं तो जो अपर है वो अब प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसकी रेडियस इंफिनिटी होगी, ठीक है। और ρ2 बी द रेडियस, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हैं, लेकिन फालतू झंझट में नहीं पड़ना, केवल जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना। ρ2 बी द रेडियस ऑफ अपर बॉडी, that is ρ2 equal to infinity। अब therefore the equilibrium is stable। कब क्या शर्त होती है, 1/H is greater than 1/ρ1 plus 1/ρ2। दिस इंप्लाइज 1/H इज ग्रेटर देन, ये तो हो गया R, इसकी वैल्यू 1/∞ की वैल्यू 0। अब 1/H हम यहां से देखो इसे उल्टा कर देंगे, ये दिखाई नहीं दे रहा, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/H की वैल्यू हो गई, तो ये आएगा यहां पर 4H प्लस 2R अपॉन H, यहां 4R प्लस H प्लस 5R स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/R। बस इसको मैंने पलट के लिख दिया है, क्लियर। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसकी 1 में कर दो, तो यहां हो जाएगा 4HR, R की ओर होगी, प्लस 4 2 जा 8R स्क्वायर, इसकी 1 में हो जाएगी तो मल्टीप्लाई कर लो, 4HR प्लस H स्क्वायर प्लस 5R स्क्वायर। ये सेम है, कट गया, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा, 3R स्क्वायर इज ग्रेटर देन H स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो इसे, H स्क्वायर इज लेस देन 3R स्क्वायर, दोनों ओर का अंडर रूट कर देंगे आप, तो यहां H इज लेस देन R अंडर रूट 3।
यही प्रूफ करना था। जो हाइट है वो रेडियस की √3 टाइम्स है। एक लाइन है उसी में लिखता हूं। और हां, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। मैं बहुत मेहनत करता हूं, मुझे किसी वीडियो में तो 2-2 दिन लग जाते हैं बनाने के लिए। वीडियो यूं ही नहीं बन जाती, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। और आप हैं कि सिर्फ एक लाइक नहीं करते और अपने फ्रेंडों को शेयर नहीं करते। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं ऐसे ही आपके फ्रेंड मुझसे जुड़े। और हाँ, चैनल की मेंबरशिप आप जरूर ले लें। हर चैप्टर फर्स्ट क्लास तभी होता है जब आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। केवल 399 रुपए वाला लेवल लेने से फुल वीडियो ओपन हो जाएंगी और चैप्टर वाइज चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर कोई परेशानी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं जब आप मेरे मेंबर हो जाएं। ठीक है, आइए इसकी एक लाइन है वो लिखता हूं। हेंस द ग्रेटेस्ट हाइट of the cone consistent with the stable equilibrium of the body is √3 times the radius of hemisphere। ये सिर्फ मैंने ये क्वेश्चन में से ही उतार दिया है। तो ये वीडियो कैसी लगी, ये प्यारा सा क्वेश्चन कैसा लगा, प्लीज एक कमेंट जरूर करना। और आपको अगर पूरी मैकेनिक्स चाहिए, आप सोचिए 4000 रुपए में मैकेनिक्स हो रही है और मैं केवल 399 रुपए में घर बैठे आपको पूरी मैकेनिक्स की सॉल्यूशन दे रहा हूं। उसके बाद भी अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे फोन कर सकते हैं। इसीलिए चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें। इसके बाद जब ये सब्जेक्टिव हो जाएंगे, अभी 5 वीडियो इसमें और आएंगी, फिर मैं इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। आप चिंता ना करें, स्क्रीनशॉट ले लें।